ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइजेशन क्या होती है। खुराक को फिजिकली और केमिकली तोड़कर छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने और उसे बॉडी का हिस्सा बनाने के अमल को डाइजेशन कहते हैं। ये अमल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स खुराक को उस फॉर्म में नहीं इस्तेमाल कर सकते जिस फॉर्म में हम इसको खाते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसको सादा शक्ल में तब्दील कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हमारी खुराक का अहम हिस्सा हैं, इनको तोड़कर सिंपल शुगर्स, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, जो कि आसानी से डाइजेस्टिव सिस्टम की नाली में एब्जॉर्ब होकर ब्लड के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंच जाते हैं। डाइजेशन का अमल एक लंबी नाली में होता है जो माउथ से एनस तक जाती है। इसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं। इनके अलावा लिवर और पेंक्रियाज भी डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। डाइजेशन का अमल ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हमारे टीथ फूड को च्यू करके छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि आसानी से हमारी एसोफेगस से पास कर सकते हैं। इस अमल को मैस्टिकेशन कहते हैं। इसके अलावा हमारी ओरल कैविटी में स्लाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स होते हैं जो स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। स्लाइवा ना सिर्फ फूड को सॉफ्ट और मोइस्ट बनाता है, बल्कि इसमें मौजूद स्लाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को कुछ हद तक डाइजेस्ट कर देता है। हमारी ज़ुबान फूड को मिक्स और रोल करने में मदद करती है, जिससे फूड एक बॉल की फॉर्म ले लेती है, जिसे बॉलस कहते हैं। च्यूइंग के बाद बॉलस को स्वेलो किया जाता है। स्वेलो करते वक्त सॉफ्ट पैलेट नेज़ल कैविटी की ओपनिंग को कवर कर लेता है और बॉलस को नेज़ल कैविटी में जाने से रोकता है। इसी तरह एपिग्लॉटिस ट्रेकिया की ओपनिंग को, जिसे ग्लॉटिस कहते हैं, क्लोज कर देता है ताकि बॉलस ट्रेकिया में ना जा सके और एसोफेगस में एंटर हो जाए। एलिमेंट्री कैनाल के स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो मूवमेंट क्रिएट होती है उसे पेरिस्टॉलसिस कहते हैं। इस मूवमेंट की वजह से बॉलस एसोफेगस से स्टमक की तरफ पुश होता है। जब बॉलस स्टमक में एंटर होता है तो स्टमक की वॉल्स में मौजूद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन और म्यूकस होता है। पेप्सिनोजन की एक्टिव फॉर्म को पेप्सिन कहते हैं, जो कि प्रोटीन्स को शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। स्टमक के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फूड की फर्दर ब्रेकडाउन और मिक्सिंग में हेल्प करती है। फूड की इस पार्शली डाइजेस्टिव फॉर्म को, जो कि स्टमक की सेक्रीशन के साथ मिक्स्ड है, काइम कहा जाता है। काइम स्टमक से पाइलोरिक स्फिंक्टर के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है, जहां फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट किया जाता है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम में काइम के साथ लिवर, पेंक्रियाज और इंटेस्टाइन की सेक्रीशंस मिक्स हो जाती हैं। लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, जो कि बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडेनम में सेक्रीट होता है। ये काइम में मौजूद लिपिड्स को एमल्सिफाई करता है। पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करती है, जो पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए ड्यूडेनम में आता है। इस जूस में लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन एंजाइम्स होते हैं, जो लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं। आइए अब देखते हैं कि ड्यूडेनम में फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे डाइजेस्ट होते हैं। काइम में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। पेंक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को मोनोसेकेराइड्स में ब्रेक करता है
और लिपिड्स की डाइजेशन 2 स्टेप्स में होती है। पहले बाइल सॉल्ट्स लिपिड्स को एमल्सिफाई करके एमल्सिफिकेशन ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। इन ड्रॉपलेट्स पे लाइपेजेस एक्ट करके इनको मोनोग्लिसराइड्स और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। ड्यूडेनम के बाद जिजुनम आती है, जहाँ पे डाइजेशन का अमल कंप्लीट हो जाता है। जिजुनम के बाद काइम इलियम में एंटर हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के इस हिस्से में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। इलियम की वॉल्स में हजारों छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनको विल्लाए कहते हैं। विल्लाए की वॉल्स बहुत थिन होती हैं और ये ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड होती हैं। विल्लाए में मौजूद सेल्स की मेम्ब्रेन्स की फर्दर प्रोजेक्शंस होती हैं, जिनको माइक्रोविल्लाए कहते हैं। माइक्रोविल्लाए सेल्स का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन का अमल आसान हो जाता है। आइए देखते हैं कि विल्लाए में एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। अमाइनो एसिड्स और मोनोसैकेराइड्स इंटेस्टाइनल ल्यूमेन से इंटेस्टाइनल सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वहां से ब्लड वेसल में एंटर हो जाते हैं। मोनोग्लिसराइड सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं, जहां वो ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होते हैं, जो प्रोटीन्स के साथ मिलकर काइलोमाइक्रॉन्स बनाते हैं। काइलोमाइक्रॉन्स सेल्स से एक्सोसाइटोसिस के जरिए निकल जाते हैं और लिम्फेटिक वेसल में डिफ्यूज हो जाते हैं, जहां ये लिम्फ में एंटर हो जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली इनको ब्लड में शामिल कर देता है। इस तरह एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ब्लड के जरिए बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंच जाते हैं। काइम का जो हिस्सा एब्जॉर्ब नहीं होता वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। कोलोन में काइम से वाटर री एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके बाद ये मटेरियल सॉलिड फॉर्म ले लेता है, जिसे फीसिस कहते हैं, जो कि कुछ देर तक रेक्टम में स्टोर हो जाती है और एनस के थ्रू बॉडी से इजेक्ट हो जाती है।